हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जो टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से अभी कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास सिलेबस टोटल 6 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 5 to 6 चैप्टर है और हर एक चैप्टर के अंदर 4 से 5 मेथड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के जाना है, जिससे हम लोग एग्जाम में पास हो जाए और पूरा पोर्शन भी कवर हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तभी इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना करके जाओगे तो पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इन सब क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं बताऊंगा कैसे आपको खोजना है, मिल भी जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर एग्जाम में आपको मिनिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, 10-10 मार्क्स के दो भी हो सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो सकता है, या कभी कभी 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो अभी आपको कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन करके जाने हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और स्टूडेंट, इनकेस आपको लगता है कि आपको खुद से करके आपको नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे पास एक क्रैश कोर्स है ऑफलाइन 1000 में, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्स, तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा के देने वाला हूँ। इसके अंदर 100% पोर्शन कवर होगा और 100% आप लोग पास भी हो जाओगे। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उसको खुद से पढ़ के नहीं हो रहा तो इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, 9820827674। अभी जो मटेरियल कॉस्ट चैप्टर स्टूडेंट, इसके अंदर आपको पहला आपको ईओक्यू टाइप्स का क्वेश्चन होता है। मैंने पहले से सेग्रीगेट कर दिया हूँ कि कौन कौन से टाइप्स का क्वेश्चन आता है। तो ईओक्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस। तो आप लोग अक्टूबर 2014 का सम सॉल्व कर लेना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अक्टूबर 2014 का एक और सम, मतलब उस साल में 2 सम आया था, तो ये दोनों सम कर लेना। और एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, जो कि अक्टूबर 2017 में आया था। अभी आपका काम है ये तीनों सम का स्क्रीनशॉट निकाल लो, अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक में खोजना है। टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो क्यूपीएस क्वेश्चन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेट आता है, उसके अंदर खोजना है, जिसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपको 3 सम सॉल्व करने हैं। एक अक्टूबर 2014 का है, अक्टूबर 2014 का टेबुलेशन मेथड, एक टेबुलेशन मेथड है, एक फॉर्मूले मेथड का है और एक फॉर्मूला मेथड का है। तो मतलब इतना आप करते हो, तो ये भी फॉर्मूले मेथड्स का है। तो आपका मोस्टली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको आ जाएंगे। मतलब ये 3 सम करके आप सीख जाओगे पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट, और इस टाइप के सम आएगा तो आप क्लियरली कर सकते हो। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो फीफो और वेटेज आता है। एग्जाम में फीफो और वेटेज पूछा जाता है, जो कि कभी कभी 10 मार्क्स का आता है और कभी कभी 20 मार्क्स के आते हैं। सिर्फ फीफो या सिर्फ वेटेज पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स का, और फीफो वेटेज मिला के पूछा जाएगा तो 20 मार्क्स का। अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि यो क्यू और फीफो 20-20 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब होता है पूरे मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स के सम मिनिमम मिलेंगे ही। तो यदि फीफो वेटेज का आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस करना है, तो जो अक्टूबर 2015 में एग्जाम में जो सम आया था, जिसके अंदर फीफो वेटेज दोनों पूछा गया था, वो कर लेना। इसके अलावा एक सम और है यहाँ पर, अप्रैल 2019 का सम कर लेना। तो इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन कौन से सम प्रैक्टिस करने मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अक्टूबर 2015 का सम है, ये सॉल्व कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपका कवर हो जाएगा पूरा मटेरियल कॉस्ट। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम में
ये सम है, ठीक है। तो आप इसके लिए इसका फोटो आप ले सकते हो, इसका फोटो ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो उसके अंदर मैं खुद ही ऑलरेडी ये सब के स्क्रीनशॉट ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगा या पीडीएफ ही मैं आपको भेज दूंगा। तो ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इसके अंदर तीसरा टाइप्स आता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने का। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो के अंदर तो आप इसमें से अक्टूबर 2014 का जो मटेरियल टर्नओवर पूछा गया था वो कर लेना, आपको कवर हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मैंने टोटल 3 ईओक्यू में बताया, फीफो और वेटेज के लिए आपको 2 बताया यहाँ पर, और इन्वेंट्री टर्नओवर मटेरियल टर्नओवर रेशियो के एक सम बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अक्टूबर 2014 के सम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इतने सम आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मटेरियल कॉस्ट में से 20 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल स्टूडेंट, यदि आपने मेरे ट्रिक से सीखा होगा तो आपको पता रहेगा, आप क्विकली इसको सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो। ये पूरा 20 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पर। इतने समय यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग इतना हेल्प करोगे तो मैं अपने तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि टीवाई बीकॉम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, और मैं आपको हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कितने मेथड्स हैं, और हर एक मेथड्स के कौन से 2-2 सम आपको करके जाना है, जिससे आप इजली पेपर पूरा 100% अटेंड कर सकते हो यदि उस टाइप के सम आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो सम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड, ऐसे फाइनेंस के कई सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप आप लोगों ने वो सब कर लिया होगा। नहीं किए हो तो अभी भी एटलीस्ट स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। जितने सम मैं बता रहा हूँ इतने सम करके जाओगे तो भी 100% आप पास हो जाओगे। तो चलो स्टूडेंट, लेबर कॉस्टिंग वैसे एक डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे टाइप के सम रहते हैं जो कि बहुत ही सिंपल टाइप्स के सम होते हैं। आप इजली इसके मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 10 मार्क्स तो आप ला सकते हो, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 20 के 20 मार्क्स भी आपको मिल सकता है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेथड्स है उस मेथड्स के नाम है अर्निंग एंड कॉस्ट में कैलकुलेशन मेथड है। तो अर्निंग कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड से हम लोग करते हैं यहाँ पर सम को, कौन कौन से सम आपको करना है। और इनकेस स्टूडेंट ये सब चैप्टर आपको नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा 1000 रुपीज़ फीस है, बहुत मिनिमम, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लस एफए तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ा के मिलेगा। इसका फीस पहले 3500 था, इसको मैंने कैंसिल करके 1000 में कोर्स आपको ऑफलाइन बैचेस में मिल रहा था। आप लोग इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे 9820827674। 100% आपको पास हो जाओगे स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो। चलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी डिटेल है, आप लोग ले सकते हो। अर्निंग और कॉस्ट मेथड कैलकुलेशन मेथड एक है, बहुत ही सिंपल टाइप्स का सम होता है स्टूडेंट। इस टाइप के सम पहले जब एग्जाम 15 मार्क्स के पेपर पैटर्न होते थे ना, उसके अंदर 15 मार्क्स के सम पूछे गए हैं, बट बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये कौन सा सम है? अक्टूबर 2014 में से ये सम आपको सॉल्व कर लेना लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में से। अर्निंग और कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड्स का सम है, जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर खोजोगे तो आपको शायद से मिल जाएगा। अशोक और भानुदास करके सम दिया हुआ, अशोक और भानुदास करके नाम दिया है यहाँ पर। अक्टूबर 2014 का सम है, एक ये सम आपको सॉल्व कर लेना लेबर कॉस्टिंग का। चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोग रख लो इसका। दूसरा यहाँ पर जो सम है सेम इसी टाइप का सम है, ये भी अक्टूबर 2019 में पूछा गया था। अमरदीप करके दिया हुआ, अमरदीप ऑफ अमला कंपनी, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर दो यहाँ पर। फिर वापस से यहाँ पर एक सम और है, अक्टूबर 2014 का सम है। तो टोटल इस मेथड के 3 सम कर लो, ठीक है। आप 3 सम इसलिए क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने 3 सम दिया, ओके। और बट सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, यदि आपको आता है चैप्टर तो 20 मिनट में आप सम सॉल्व कर लोगे।
ज़्यादा ज़्यादा 20 या 15 मिनट, 15-20 मिनट में आपके सम सॉल्व हो जाएंगे। 3 सम सॉल्व करने में 1 से 1.5 घंटा जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं दूसरा मेथड है लेबर कॉस्ट फॉर्मूले मेथड से पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले मेथड्स के लिए स्टूडेंट इसमें से एक सम ये अक्टूबर 2018 का सम सॉल्व कर लेना, और एक समय है ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, जॉब 44455 करके दिया हुआ है, और एक ये अप्रैल 2019 के। तो लेबर कॉस्ट की यदि इतने आप करके जाते हो स्टूडेंट तो 20 मार्क्स आपके लेबर कॉस्ट से मिल जाएंगे। ये सम आपको आना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। सिंपल है, जितने भी इंपॉर्टेंट सम देता हूँ उतना आप प्रैक्टिस करके जाओ, 110% आप पास हो जाओगे। नहीं आता है तो आप लोग ऑफलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करके देख सकते हो स्टूडेंट, 100% आप पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच। ये सबके स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर जो आपका ओवरहेड है, ओवरहेड चैप्टर, उसके अंदर कौन कौन से सम इम्पॉर्टेंट्स है, कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए जिससे एग्जाम में आपके मोस्टली पोर्शन कवर हो जाए। क्योंकि आप ज़्यादा सम एक सेम टाइप्स का पूरा सम सॉल्व करो कोई मतलब नहीं, आपको हर एक टाइप का एक एक सम सॉल्व करना पड़ता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के सम आने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे सम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेना और इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। ये सब सम आपको आने चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओवरहेड चैप्टर के अंदर। इससे पहले मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट की इंपॉर्टेंट सम ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कोई जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका अपडेट मिलते रहे। अभी इस टाइप के जो सम रहेंगे ओवरहेड में, आपको पता है कि कई बार इस टाइप के सम 20-20 मार्क के पूछे गए हैं। लास्ट टाइम भी एग्जाम में 20 मार्क के लिए आया था। बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट, आप सिर्फ 10 मिनट भी अच्छे से सीखोगे तो सीख जाओगे इस टाइप के सम। ये आपके खर्चे दिए होते रहते हैं और इनको आपको क्या करना रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यदि आपको नहीं आता इस टाइप के सम, तो आपको लगता है कि स्टडी करना आपको खुद से पढ़ के नहीं हो सकता है, तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में मैं रखा हूँ। पहले जिसका फीस 3500 रखा था, इसको अभी कैंसिल करके सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस रखा हूँ तीनों सब्जेक्ट के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स। इतना है कि स्टूडेंट यदि आप लोग ये कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 110% आप लोग पास हो जाओगे, क्योंकि मैं इस कोर्स में सब कुछ करा के देने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिखा कर सॉल्व करा के, प्लस जो भी PDF है वो सब मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ यहाँ पर। अभी इसको एक कौन सा समय था, आपको इसके लिए अक्टूबर 2014 का समय, इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो आप लोग अपने बुक के अंदर खोजना, अक्टूबर 2014 का सम टेक्स्ट बुक के अंदर भी मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो क्वेश्चन पेपर सेट के अंदर मिलेगा। विपुल पब्लिकेशन का क्वेश्चन पेपर सेट आता है जिसके अंदर लास्ट के 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं, उसके अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग इस सम को जरूर सॉल्व करके जाना। यदि आपको लगता है कि नहीं भी मिलता तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से इसको सॉल्व करके जरूर जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट, इस टाइप के सम आने के 110% चांसेस है, मिनिमम 10 मार्क्स के, मैक्सिमम में 20 मार्क्स का भी सम आ सकता है। सेम इसी टाइप का और प्रैक्टिस के लिए एक सम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि अक्टूबर 2018 में आया हुआ सम है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप खोजोगे तो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। XYZ S1 S2 लिमिटेड करके दिया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर सेट के अंदर भी है, और चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, बाद में जूम करके देखोगे तो दिखेगा, अदरवाइज मैं ट्राई करूँगा आपको देने के लिए। ये 2 सम आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको लगता है और सम प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, तो मतलब आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के सम में 2 सम प्रैक्टिस कर लेना है, किसके, ओवरहेड के। ऐसे ही 2 सम आपको मशीनरी आवर्स निकालने वाले सम प्रैक्टिस करना है। ओवरहेड में 2 टाइप्स के सम होते हैं, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है मशीनरी आवर्स रेट कैलकुलेट करना है। तो यदि मशीनरी आवर्स रेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको ये 2 सम प्रैक्टिस करके जाना है। एक सम जो अक्टूबर 2018 में पूछा गया था,
ये भी सिंपल टाइप्स की सम होते हैं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक सम आपको मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसके अंदर एक एडजस्टमेंट भी दिया है कि मशीन ऑक्यूपाइड 1/4 टोटल एरिया और सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू 1/6 ऑफ द टाइम सुपरविजन ऑन मशीन। तो सिंपल ही सम है स्टूडेंट, इसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक सम और करना है आपको, मशीनरी आवर्स के टोटल ओवरहेड के 4 सम दे रहा हूँ। यदि ये 4 सम आपको आता है तो 110% आपके जो ओवरहेड चैप्टर है ये मोस्टली आपके कवर हो गए, क्लियर हो जाएंगे आपको। दूसरा अक्टूबर 2015 का सम प्रैक्टिस कर लेना। और इस 2 टाइप्स के सम में से आपको दोनों टाइप में से एक सम आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ऊपर 2 सम थे, सेकेंड है दोनों सम। तो ये टोटल 4 सम आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, ये दोनों सम के। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी सम है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ये सब सम का आप ले सकते हो फोटो। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको हो गया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि एग्जाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता क्या पढ़ना होता है और कौन से चैप्टर के अंदर कितने सारे मेथड। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हम लोग करें तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कितने टाइप्स के सम है, और कौन कौन से टाइप्स के सम प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, कौन सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, ये पता नहीं होता, फिर डिफिकल्ट लगता है, तो बहुत बार सम नहीं सॉल्व कर पाते तो केटी लग जाता है। यदि आपको पहले से पता है कि मुझे यही 2 सम प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से, यही 3 सम पढ़ना है, तो चीज़ें ईजी हो जाती है। 2-3 सम तो हम लोग सीख ही सकते हैं ना, और उसी टाइप का सम आएगा तो एग्जाम में सॉल्व भी कर सकते हैं। 20 में से मैं बोलता 20 मार्क्स नहीं आएगा तो 15 तो आएगा, 14 मार्क्स आएगा, 14 नहीं 12 मार्क्स तो आएगा, लेकिन आपको तभी आएगा जब आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ TY BCom सेमेस्टर 5 के एग्जाम के लिए, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर करके जाओ। एग्जाम में 20 मार्क का गारंटेड इस चैप्टर से सम आता ही आता है। इससे पहले अदर भी चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दूसरा स्टूडेंट, यदि लगता है आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का नहीं सॉल्व होता है, आपको डिफिकल्ट लगता है अकाउंट, तो एक बार मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके देखो, चीज़ें एकदम सिंपल लगेंगी। बहुत ही कम फीस है, रिजनेबल फीस, 1000 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट। आप सोच सकते हो कि कितना कम है। नॉर्मली मेरे क्लास का फीस 20,000 25,000 रहता है। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ रखा हूँ तीनों सब्जेक्ट के लिए। अभी तो इसकी लिमिटेड सीट है, यदि आप लोग को फिर भी ज्वाइन करना तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस टैक्स तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ा के मिलेगा। और आप लेक्चर अटेंड करते हो, पास होते तो 100% आप पास भी हो जाओगे। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखते हैं। यदि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9820827674। इस नंबर पे मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं आपको डिटेल बाकी जो भी रहेगा भेज दूंगा। अभी सिंपल कॉस्ट शीट जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट शीट चैप्टर है, इसके अंदर एक सिंपल कॉस्ट शीट टाइप का सम आता है। तो इसके लिए आपको ये पोस्टिंग करना है, सीख के जाना है कि कौन सा आइटम इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, कौन सा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में जाता है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। और ये सब आइटम के लिए आप लोग ये सम आप प्रैक्टिस करके जाओगे अप्रैल 2006 का, जिसके अंदर मोस्टली आइटम कवर हो गए हैं। तो अप्रैल 2016 का सम आपको अपने बुक में खोजना है, बुक में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा तो उसके अंदर मिल जाएगा, अवधूत इंटरप्राइजेस करके है। ये सम आप पूरा प्रैक्टिस करके जाना है कि कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको कॉस्ट शीट के लिए प्रैक्टिस करना है, वो आपका है अप्रैल 2008 का सम। इसके अंदर भी एडजस्टमेंट के साथ पूरा सम यहाँ पर कवर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये दोनों जो मैंने बताया आपको। इसके यदि आप नाम से खोजोगे तो मिसेस सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड करके सम दिया रहेगा। तो आपको ये सब सम क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। यदि हम लोग बात करें
आगे का तो यदि हम लोग को यूनिट वाले बात करें तो एक यूनिट वाला सम आपको करके जाना है जिसके अंदर यूनिट दिया रहता है, आपको सीपीयू निकालना होता है। इसके लिए आपको एमबीए लिमिटेड करके एक सम है आपके बुक में जो कि अप्रैल 2011 का है। तो ये इतने 3 सम प्रैक्टिस करके जाओ, 100% आपके कॉसिट के सिंपल मेथड और कवर हो जाएगा। एस्टिमेटेड के लिए 2 सम बताता हूँ। एक तो पहला सम आप लोग को एस्टिमेटेड लिमिटेड का दीवान इंटरप्राइजेस लिमिटेड का कर लेना है, जिसका जो कि अक्टूबर 2013 में आया हुआ था। इसके अलावा एक एसएम लिमिटेड वो करना है। इसको यदि आप ये 2 सम करके जाते हो तो आपको एस्टिमेटेड भी और सिंपल कॉस्ट दोनों कवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिखा है सैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड दिया गया है। इस 2 टाइप्स के सम आपको सिंपल कॉस्ट और एस्टिमेटेड के टोटल 5 सम दिया हुआ स्टूडेंट, 5 सम करके जाओ। 5 सम करने में कितना जाएगा, एक सम सॉल्व करने में हाफ आवर से जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ 2.5 आवर्स आप दे दो, 2.5 घंटे आप पढ़ लो, अच्छे से सीख लो इसको, 100% आपके हो जाएगा। ट्राई करो कि आपको ये 5 सम किसी भी कंडीशन में आते रहना चाहिए। 20 मार्क का सम होता है, कितना भी कम आपको 20 में से 15, 18, 16 ऐसे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पास होने का आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। बाकी इसके अलावा मैंने चैनल पे ऑलरेडी लास्ट के प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू जो सोल्यूशन है, इससे बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ और आने वाले समय में और भी अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को फॉलो करते रहो स्टूडेंट, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको जो बताया जा रहा है करके जाओ। थैंक यू सो मच।